हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगा एंड इस सेशन में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक ऐसे कॉलेज के लिए जो आप में से कई सारे बच्चों के लिए एक आखिरी उम्मीद का किरण हो सकता है। आज हम लोग इस वीडियो में उन बच्चे से बात करना चाह रहे हैं जिन बच्चों को शायद बहुत लेट पता चला कि लॉ उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है एंड आज के दिन में वो लोग लॉ करना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें हर जगह ये बोला जा रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उन सबके एडमिशन के जो एग्जाम्स है या लास्ट डेट्स जो है वो निकल चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में आज आपको बताने वाले जिस कॉलेज में आप अभी भी जाके एनरोल कर सकते हो उसके एडमिशन टेस्ट में बैठने के लिए एंड वो कॉलेज एक अच्छा कॉलेज भी माना जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका इस साल का MHCT का पेपर अच्छा नहीं गया या फिर CUET का पेपर अच्छा नहीं गया या आप जिस भी एग्जाम में बैठे थे वो पेपर आपका अच्छा नहीं गया एंड यू डेस्परेटली वांट अ लॉ कॉलेज, दिस ऑप्शन इज अगेन फॉर यू गाइज एज वेल बिकॉज ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कॉलेज अच्छा है, कॉलेज वेरी फास्ट ग्रोइंग है, कॉलेज पुणे में ही है एंड इस कॉलेज के एडमिशन का जो टेस्ट है उसका अभी तक लास्ट डेट नहीं पास हुआ है। अभी भी आप जाके इस एंट्रेंस एग्जाम में अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो क्या आप गेस कर सकते हो हम किस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जी हां, एकदम करेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। हम लोग भारतीय विद्यापीठ का बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पुणे में। इनके बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन चलते हैं और इनका एक बहुत अच्छा कॉलेज है जिसका नाम है न्यू लॉ कॉलेज जो पुणे में ही आपको लॉ का पूरा एजुकेशन देता है। तो अभी भी जिन बच्चों का हो सकता है MHCT अच्छा नहीं गया हो, CUET अच्छा नहीं गया हो या जो भी एग्जाम में आप बैठे थे अच्छा नहीं गया हो और आपको अगर अभी भी मन है लॉ करने का, भारतीय विद्यापीठ इज एन ऑप्शन दैट इज स्टिल अवेलेबल। आप अभी भी जाके BVP में अपना एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एट द सेम टाइम वो बच्चे जिन लोग शायद केवल CS कर रहे थे BCom के साथ या वो लोग कोई और तरह का कोर्स कर रहे थे एंड नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि नहीं हमें BCom नहीं करना है, हमें तो लॉ करना है साथ में, आप भी 5 इयर्स कोर्स के लिए अभी एडमिशन ले सकते हो। भारतीय विद्यापीठ के फॉर्म्स अभी भी खुले हैं। बट एक बार आप जाओ उससे पहले यहां पे अपने थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि ये कॉलेज क्या है, ये कॉलेज कब से है, ये कॉलेज का एडमिशन क्या होता है, एडमिशन टेस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो इस वीडियो में आपको हम उन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में बताने वाले, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हो भारतीय विद्यापीठ इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो पुणे में ही एस्टैब्लिश्ड है। बहुत सारे अलग अलग कैंपसेस है भारतीय विद्यापीठ के जहां पे ये बहुत तरह के कोर्सेज कराती है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, BCom, एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू कम्स अंडर भारतीय विद्यापीठ। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस एंड हमारे मतलब का जो कॉलेज है उसका नाम है भारतीय विद्यापीठ का न्यू लॉ कॉलेज। न्यू लॉ कॉलेज आपके पुणे में ही एरंडवाने दैट इज कोथरूड एरिया में सिचुएटेड है और यहां पे लॉ का 5 इयर्स का एज वेल एज 3 इयर्स का कोर्स भी होता है। तो वो सारे बच्चे जो लोग अभी क्लास 12 दे चुके हैं एंड दे वांट टू गो टू अ कॉलेज, आप 5 इयर्स कोर्स में एडमिशन ले सकते हो अभी भी न्यू लॉ कॉलेज में। एंड वो बच्चे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया एंड फॉर सम रीजन वो लोग नहीं जा पा रहे थे, दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल और एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस इन अदर एग्जाम्स या फिर वो लोग एग्जाम में फॉर्म भर ही नहीं पाए, आपके लिए ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर आप न्यू लॉ कॉलेज के बारे में देखो तो यहाँ न्यू लॉ कॉलेज में सबसे पहले अपने देख रहे हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ना। न्यू लॉ कॉलेज में आपके 5 इयर्स के 2 कोर्सेज मिलते हैं, एक आपको मिलता है BA LLB और दूसरा होता है BBA LLB। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप सबको पता है, एज सच मेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। LLB के पहले आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो BA LLB में आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं 2 साल एंड वहां पे आपको BA का डिग्री दिया जाता है। BBA LLB में आपको कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एंड फिर आपको डिग्री दिया जाता है। क्या ऐसा है कि आगे जाके अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ करना है तो BBA LLB ही करना पड़ेगा, BA LLB नहीं करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आई हैव डन BA LLB, आई हैव डन माय CS, आई हैव वर्कड इन अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म, आई एम टीचिंग CS स्टूडेंट्स राइट नाउ, सो इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर यू अगर आप BA LLB लो या BBA LLB लो, दोनों ही मोर और लेस सेम ही होता है। इसके अलावा यहां पे आपको 3 इयर्स का भी LLB होता है, तो जो बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है आप 3 इयर्स के कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हो। समझ में आया सबको? तो ये 3 तरह के कोर्सेज है। अब ये कोर्सेज में एडमिशन लेने के पहले आपको हम फटाक से बता सकते हैं कि
ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के बच्चों ने कैसा कैसा परफॉर्म किया है, तो आप देखो ये कॉलेज एक्चुअली काफी वाइब्रेंट कॉलेज है. कंपैरेटिवली इट्स अ वेरी न्यू कॉलेज एज कंपेयर टू यू नो द अदर लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, बट काफी फास्ट ग्रोइंग कॉलेज है. बीवीपी में काफी सारे बच्चे कई अच्छे अच्छे जगह प्लेस हो रखे, कई सारे इवेंट्स ये लोग कराते रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती है, अलग अलग इनका यू नो एग्जाम्स, अलग अलग प्लेसमेंट्स होते रहते हैं. तो दैट वे दिस कॉलेज से यहाँ पे दिया गया प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे हुए, तो HCL, इन्फोसिस, क्विजलेक्स, WNS, लॉ पंडित्स, द्रव लीगल, बजाज आलियांज, दीज आर सम प्लेसेस जहां पे बीवीपी के न्यू लॉ कॉलेज के जो लॉयर्स है वो लोग प्लेस होते हैं. तो ऐसा नहीं है, टाटा AIG है, आरके दीवान इज अ वेरी 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 बिग लॉ फर्म, आपका क्रेडिट स्विस, चैंगचिंग, सोसाइटी जनरल, दीज आर डिफरेंट वेरी बिग नेम्स जहां पे बीवीपी के बच्चे प्लेस हुए हैं. तो ऐसा नहीं है कि बीवीपी में आपको जॉब नहीं मिलेगा, इट्स अ बैड कॉलेज. इट्स जस्ट दैट NLU, ILS, GLC के सामने कंपैरेटिवली बहुत नया कॉलेज है, इसलिए इसका नाम उतना ज्यादा नहीं है. बट यहां पे पीपल आर वर्किंग ट्रेमेंडसली हार्ड एंड बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस साल आपको वेस्ट नहीं करना, यू डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है MHCT अच्छा गया हो सकता है खराब गया हो, और आपको एक बैकअप ऑप्शन बना के रखना है, BVP CET इज द आंसर फॉर यू. प्लीज मेक श्योर कि आप BVP के एंट्रेंस टेस्ट में एटलीस्ट बैठ जाओ, क्योंकि वहां पे एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के बाद आप आगे जाके शायद एडमिशन ले पाओगे. अगर आपने अभी से सोच लिया कि नहीं मेरा तो सब सेट है और आपने BVP में एनरोल ही नहीं किया, मतलब एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं डाला, आगे जाके आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम होगा, बिकॉज यू विल नॉट हैव एनी बैकअप ऑप्शन. तो टू कीप एज अ बैकअप ऑप्शन दिस ऑप्शन इज वेरी वेरी गुड. नंबर 2, अगर आपने MHCT दिया ही नहीं, आपको पता ही नहीं था कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो गया, BVP इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. एंड नंबर 3, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो ILS नहीं हो पाएगा, कोई छोटा कॉलेज ले लेंगे MHCT में, उससे भी एनी डे बेटर आपका BVP है. तो मेक श्योर कि इसका अपने एप्लीकेशन फाइल कर दे और एटलीस्ट एक बार एग्जाम में बैठ जाए. एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, समथिंग दैट वी कैन डिसाइड लेटर. ठीक है, अब अपने अगर बात करते हैं एडमिशन का, तो एक बार फटाक से देख लेते हैं एडमिशन का क्या आपका प्रोसेस है एक बार. तो यहां पे देखो ये आपके डेट्स है. अगर आप 3 इयर्स LLB में एडमिशन लेना चाहते हो तो एग्जाम आपका 23 ऑफ जून 2024 को होगा, एंड इसके लिए आप लास्ट डेट अप्लाई करने का है 12 ऑफ जून 2024. ठीक है, तो 3 इयर्स LLB वाले 12 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो 3 इयर्स LLB के लिए, एंड उसके बाद 24 जून को आपका एग्जाम रहेगा, फिर रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा और 21 जुलाई को आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा. सेम वे वो बच्चे जो जस्ट क्लास 12 से निकले हैं और 5 इयर्स BA LLB या BBA LLB कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपका लास्ट डेट टू अप्लाई है 14 जून. सो आज से ठीक 2 हफ्ता 14 जून के पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है, एंड योर एग्जाम विल आल्सो बी ऑन द 23 ऑफ जून. सेम आपका रिजल्ट 1 जुलाई को निकलेगा, 10 जुलाई को काउंसलिंग होगी एंड 21 जुलाई से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा. तो ये डेट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस. आपको कुछ भी नहीं करना है, BVP NLC के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एडमिशन डिटेल्स में एडमिशन इन्फो में जाना है एंड क्लिक ऑनलाइन, यहां पे क्लिक कर देना है, आपको ये पोर्टल पे आ जाएगा. यहां पे अप्लाई फॉर CET में करिए एंड आप यहां पे लॉगिन करिए. लॉगिन करने के बाद आपको डिटेल्स भरना है और आप रजिस्टर कर सकते हो. सो वेरी 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 इजी प्रोसेस टू गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस ऑनलाइन यू नो एग्जामिनेशन. नाउ अगला क्वेश्चन ये उठता है, सर आपने हमें ये बता दिया कि एग्जाम देना क्यों जरूरी है, क्यों हमारे पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, आपने हमें ये भी बता दिया कि क्या क्या लास्ट डेट है, क्या क्या डेट्स का हमें ख्याल रखना है, बट एग्जाम में अगर हम एनरोल कर भी लेते तो क्या हम ऐसे ही जाके मुंह उठा के बैठ जाएंगे और एग्जाम देंगे? द आंसर इज नो. हम आपको यहाँ पे CET का सिलेबस भी दिखा दे रहे हैं. तो देखो 2024 का जो लॉ है उसका सिलेबस क्या है, ये 1 सेकेंड बस डाउनलोड हो जा रहा है. इस सिलेबस को अगर आप देखोगे तो दिस सिलेबस इज वेरी 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 सिमिलर टू योर MHCT वाला प्रेपरेशन, योर CUET वाला प्रेपरेशन. तो दैट वे आप बहुत आराम से इस एग्जाम में जाके बैठ सकते हो अगर आपने MHCT या CUET के लिए प्रिपेयर किया था. जो बच्चे CA-CET के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अभी आप सोच रहे हो कि नहीं हमें भी जाके लॉ करना है, आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेस आपका ऑलरेडी CA-CET में रेडी हो चुका है. आपको बस थोड़ा उसी के ऊपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करना होगा एंड आप बहुत आराम से फिर एग्जाम में भी बैठ सकते हो. तो अगेन कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि सर 23 को तो एग्जाम ही है, एग्जाम के बाद आप कैसे बोल रहे हो कि हम लोग आज से तैयारी स्टार्ट करें? 22 दिन बहुत होता है एग्जाम देने के लिए गाइस. BVP CET इज अ वेरी 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 इजी पेपर. अगर आपने MHCT की तैयारी की है तो आपके लिए तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इजी ऑप्शन, एंड अगर आपने CA-CET भी दे रखा है ना, तो इन दैट केस आल्सो आपको कुछ नहीं करना है, अपने बेस के ऊपर ही थोड़ा सा और तैयारी करना है, जो 21 दिन में बहुत आराम से किया जा सकता है. समझ में आया? हम फटाक से आपको बस सिलेबस दिखा देते हैं. कुछ तो इंटरनेट का इश्यू है यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस.
भाई साहब, ठीक है। चलो, जब तक ये सिलेबस डाउनलोड हो रहा है तब तक अपने फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका, देखो यहाँ पे आप देख सकते होगे 3 इयर्स कोर्स के लिए जो फी है वो है 22,000, 22,000, 22,000 फॉर ऑल द 3 सेमेस्टर्स, ठीक है। तो तीनों सेमेस्टर्स के लिए आपका 22,000 रुपीज फी रहेगा, सॉरी ऑल द 3 इयर्स, पर ईयर फी है 22,000, ठीक है। अगर BA-LLB 5 इयर्स कोर्स की अपने बात करें एडेड का, तो आपका अगेन पूरे 5 साल के लिए जो फी रहेगा दैट विल बी अराउंड 38,500 पर ईयर, इतना आपका फी रहेगा पर ईयर। BA-LLB, हाँ, सो BA-LLB या BBA-LLB का अगर आप एडेड का बात करो, सो दिस इज गोइंग टू बी अ फी। देन अनएडेड की अगर अपने बात करते हैं तो अराउंड 90,000 समथिंग रहता है, नियर अबाउट फॉर एवरी ईयर, ठीक है। तो अपने को तो ट्राई एनीवे करना है कि हमें एडेड वाला मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए। अगर मिलता है तो 38,000 अराउंड में आपका पर ईयर का फी निकल जाएगा, और अगर आप LLB में हो तो 22,000 में ही आपका पर ईयर का फी निकल जाता है, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड हो गया है, तो आइए सिलेबस भी देख लेते हैं। ना देखो, बहुत 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 सिंपल है। आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। यहां दिख रहा है गाइस, 5 इयर्स BA-LLB, 5 इयर्स BBA-LLB एंड LLB, सबका एग्जाम सेम होने वाला है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यहां पे 100 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 4 सेक्शन में आपका पूरा पेपर रहेगा और हर सेक्शन 25 मार्क्स का रहेगा। पहला सेक्शन है इंग्लिश से रिलेटेड, तो इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इनसे रिलेटेड 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है लीगल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो लीगल, एनालिटिकल मतलब दैट इज मैथ्स एंड लॉजिकल, इनको मिला के एक क्वेश्चन, एक सेट रहेगा 25 मार्क्स का। देन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के ऊपर 25 मार्क्स का एक अलग सेक्शन रहेगा। एंड लास्ट सोशल साइंस, जहां पे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप सिविक्स में पढ़ते थे क्लास 10 तक, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते थे क्लास 10 तक, उसके ऊपर आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखा जाए तो 75 मार्क्स तो ऐसे है जो हम लोग ऑलरेडी अपने MHCT या CSET के लिए तैयारी करते हैं। बचा हुआ 25 मार्क्स के लिए आपको अलग से थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आप क्लास 10 तक पढ़ के आ चुके हो, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। तो ये है आपका सिलेबस फॉर BVP CET। ये पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आपको BVP CET का दे दिया। कॉलेज का नाम है न्यू लॉ कॉलेज, पुणे में कॉलेज सिचुएटेड है। मैंने आपको बता दिया यहाँ कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो BA-LLB 5 इयर्स के लिए, BBA-LLB 5 इयर्स के लिए एंड LLB 3 इयर्स के लिए। सबका लास्ट डेट टू अप्लाई है 12th जून या 14th जून, एंड एग्जाम है 23rd जून को। आपको 12 जून के पहले अप्लाई कर देना है अगर आप 3 इयर्स के लिए जाना चाहते हो, और 14 जून के पहले अप्लाई कर देना है अगर आप 5 इयर्स के लिए जाना चाहते हो। कुछ नहीं करना है, गूगल पे बस BVP लॉ CET डालो या BVP न्यू लॉ कॉलेज डालो, वहां पे आपको ये पेज पे आ जाएगा और यहां से आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो। एग्जाम आपका जो होता है वो 100 मार्क्स का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस होंगे, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड, इंग्लिश, मैथ्स, LR, लीगल, जीके, करंट अफेयर्स एंड सोशल साइंसेस, ये 4 सेक्शंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत आराम से पेपर आप दे सकते हो। एंड लास्ट हम लोगों ने देख लिया कि सिलेबस नियर अबाउट क्या है। अगेन गाइस, वापस से ध्यान से सुनना, वो बच्चे जिनका MHCT नहीं गया बहुत अच्छा, या वो बच्चे जो MHCT में बैठ ही नहीं पाए, वो बच्चे जो CSET दे रहे हैं और अभी उन्हें लग रहा है कि हमें लॉ करना चाहिए, ये आपके लिए सौगात है, ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा मौका है, इसको जाने मत देना। इट ऑल्सो दोज किड्स जिन्होंने एक्चुअली एग्जाम दिया है, बट आप लोग एग्जाम में आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना है, आप इसको एज अ बैकअप ऑप्शन भी रख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ गुड कॉलेज। ये एक ऐसा कॉलेज है जो आपको बहुत सारे MHCT कॉलेज से भी बेटर रिजल्ट्स लाके देगा। प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत फास्ट ग्रोइंग है। 5 या 3 साल में जब आप लॉयर्स बन रहोगे तब ये कॉलेज का नजरिया एकदम ही डिफरेंट होने वाला है। तो वर्थ अ शॉट, आराम से जाइए, आराम से प्रिपेयर किए, गिव इट अ थॉट। यू हैव 10 days अभी इन हैंड टू मेक योर एप्लीकेशंस। अच्छे से दिमाग लगाओ, अच्छे से सोचो, और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस, एंड जरूर से जाके BVP CET के लिए आप अपना एप्लीकेशन फाइल करिए, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगा गाइस तो एकदम तुरंत कॉन्टैक्ट कर लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।